इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट बैठक में 27 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। 5 के बजाय 3 साल में शिक्षकों का होगा तबादला। प्रदेश सरकार ने कई विषयों को लेकर के यहां पर चर्चा की है। कैबिनेट की बैठक में एफडीआई नीति में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश सरकार ने नई शीरा नीति को भी मंजूरी दे दी। प्रदेश की हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के प्रस्ताव को भी यहां पर मंजूर कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैबिनेट की बैठक और इसमें कुल 27 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं। सर, आबकारी विभाग को लेकर बैठक में क्या अहम प्रस्ताव? शीरा नीति लेकर आए, आबकारी विभाग लाया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मंत्री परिषद ने उसको अनुमोदित किया है। 1 नवंबर से 31 अक्टूबर हम शीरा वर्ष बनाते हैं और फिर से उसको लेकर आए हैं। खासतौर से उन सभी डिस्टिलरीज के लिए हम लोग शीरा देते हैं, रिजर्व करते हैं, जो देशी मदिरा का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस वर्ष भी हमने 19% रखा है और उन सभी को हम शीरा प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ जो और लघु इकाइयां हैं जिनको शीरे की आवश्यकता होती है, उनको अधिनियम जो हमारा 1964 का है, शीरा नियंत्रण अधिनियम के तहत हम शीरे को उपलब्ध कराते हैं। तो ये सब चीजें लेकर हम लोग आए थे। सर, उपचुनाव है, उपचुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, उपचुनाव में बड़ी जीत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटें हम लोग भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी और एक मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज बैठक में शीरा नीति को लेकर जो है प्रस्ताव रखा गया था, उसको पास किया गया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर मैदान फतेह करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, लगातार उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में पोस्टर वॉर की चर्चाएं हैं। देखिए, पोस्टर कार्यकर्ता लगाते हैं और कार्यकर्ता जो होते हैं वो दिल की अपनी बात रखते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी लगाया है कि उत्तर प्रदेश के खेवनहार हैं, फिर उसके बाद निषाद जो है ही परिवर्तन के हैं। तो ये उनकी मंशा तो है भी, जो भी पोस्टर में चलता है। लेकिन जनता जज है, जनता जनार्दन है, जनता फैसला लेती है और जनता के लिए जो काम करेगा वही सत्ता में रह सकता है। शिवपाल जी कह रहे हैं कि हम अधिकारियों की लिस्ट तैयार करा रहे हैं और समय आने पर उनसे पूछा जाएगा। देखो, चुनाव आयोग चुनाव कराता है। जिसको कोई शिकायत है, चुनाव आयोग को शिकायत करें। अधिकारी तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। कुछ अधिकारी हम कहते हैं कि अधिकारी को इस तरीके से धमका के उन प्रेशर में रख के क्या करा सकते हैं? स्वायत्त है। हम कह रहे हैं आज के दिन में हम चुनाव आयोग ने कराया तो 43 सीट जीते हैं। तो 43 सीट जीते हैं तो क्या अधिकारियों ने थोड़ी जितवाया? आज के दिन में जनता भ्रम डाल दिया जो नकारात्मक। तो हमेशा नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक। आप एनडीए के साथ हैं, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। बनारस में एक पोस्टर लगाया गया है कि जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। एक और सबको साथ लेने की बात हो रही, दूसरी ओर जातियों को बांटने की बात चल रही है। हम तो देखो ना कह रहे हैं कि दिल्ली के जो संविधान है भारत का, उसमें 4 जातियां, सामान्य जाति है, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये भारत के संविधान में है। यही निषाद है अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध मझवार गांव तो रिया खरबार बिलार करो। लेकिन इन लोगों ने इसको पिछड़ी मिला के बांट दिया।